हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपको आहार पोषण एवं स्वच्छता विषय। तो साथियों, आज हम संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बताएंगे। तो ये संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे लिंग, आयु, शारीरिक क्रियाशीलता आदि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आहार का शरीर से संतुलन व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। एक आहार एक व्यक्ति के लिए आदर्श हो सकता है, किंतु वही आहार दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से कम या अधिक हो सकता है। विभिन्न आयु, लिंग तथा शारीरिक आकार वाले व्यक्तियों को आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः संतुलित भोजन निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 1, पहला कारक है लिंग। स्त्री तथा पुरुष की शारीरिक संरचना में जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त भिन्नता होती है। साथ ही आकार, भार, क्रियाशीलता आदि में भी अंतर होता है। इन कारणों से दोनों की भोजन मांगों में भी अंतर होता है। वैज्ञानिक शोधों तथा अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि 10 से 12 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं की वृद्धि एक समान होती है, किंतु इसके बाद शारीरिक संरचना में बहुत बड़ा अंतर आता है। बालक की लंबाई, भार, क्रियाशीलता आदि में अंतर आता है। इन्हीं कारणों से पौष्टिक तत्वों की मांग में भी काफी भिन्नता होती है। प्रौढ़ावस्था में स्त्री की अपेक्षा पुरुष का शरीर भार, लंबाई, शरीर का क्षेत्रफल, आकार, क्रियाशीलता आदि अधिक होता है। इस कारण पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। अभी तक यह माना जाता है कि लौह तत्व की महिलाओं को अधिक आवश्यकता होती है, किंतु ICMR 1993 के दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि लौह लवण भी पुरुष को ही अधिक चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि लौह लवण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन ग्रहण करना है और ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर के क्षेत्रफल के अनुसार होती है। पुरुष का आकार, भार अधिक होने पर उन्हें ऑक्सीजन अधिक चाहिए, अतः उन्हें लौह लवण भी अधिक चाहिए। ये था लिंग जो संतुलित आहार को प्रभावित करता है। अब दूसरा जो कारक है वो है आयु। शिशु तथा बालकों को किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों की तुलना में अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसका मुख्य कारण उनके शारीरिक विकास की गति का किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा तीव्र होना है। यदि हम शारीरिक वृद्धि का क्रम देखें तो 0 से 5 वर्ष तक शारीरिक वृद्धि तेज गति से होती है। उसके बाद शरीर के विकास की गति धीमी पड़ जाती है। किशोरावस्था में फिर बढ़ती है। प्रौढ़ावस्था तक वृद्धावस्था में यह बंद हो जाती है। बच्चों के शरीर में वृद्धि के कारण शरीर निर्माण गति तीव्रता से होता है, अतः शरीर निर्माणक तत्व प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। नई बनी कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रह के लिए अधिक ऊर्जा उत्पादक तत्व वसा तथा कार्बोज आवश्यक होते हैं। शरीर की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक तत्व जीवन सत्व भी आवश्यक है, अतः शरीर निर्माणक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर शिथिल होता है, रोगों का संक्रमण आसानी से हो जाता है,
अतः वृद्धावस्था में सुरक्षात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। ये थी आपकी आयु। ये आयु से भी हमारा जो संतुलित आहार है वो प्रभावित होता है। नंबर 3, शारीरिक क्रियाशीलता। पौष्टिक तत्वों की मांग व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। शारीरिक परिश्रम के आधार पर क्रियाशीलता को अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है कि शरीर की क्रियाशीलता के आधार पर पौष्टिक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अधिक क्रियाशील व्यक्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः इन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। मजदूर, किसान, कुली, रिक्शा चालक, पत्थर तोड़ना आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति मध्यम श्रेणी का शारीरिक श्रम करते हैं, अतः इन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की आवश्यकता पहले की अपेक्षा कम होती है, जैसे शिक्षक, गृहिणियां, डाकिया, क्लर्क महिला आदि। साधारण क्रियाशील व्यक्ति वे व्यक्ति जो केवल मानसिक कार्य करते हैं तथा घरेलू कार्य अथवा हल्के फुल्के कार्य भी नहीं करते, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे चिकित्सक, मैनेजर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी आते हैं। इन्हें मध्यम तथा अधिक क्रियाशील व्यक्ति से भी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपके शारीरिक क्रियाशील के ऊपर था। अब चौथा पॉइंट है आपका स्वास्थ्य। शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। अस्वस्थता की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, परंतु कुछ रोगों में किन्हीं पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है और किन्हीं तत्वों की मांग घट जाती है। पहले लोगों का विश्वास था कि रोग की अवस्था में व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु कई रोगों की अवस्था में बीएमआर बढ़ जाती है, जैसे ज्वर में, तथा शरीर की कोशिकाओं तथा जंतुओं में भी अधिक टूट फूट होती है। अतः शरीर निर्माण एवं सुरक्षात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। भोजन के स्वरूप में अंतर आ जाता है, जैसे ठोस आहार के स्थान पर अर्ध तरल या फिर तरल आहार दिया जाता है। रोग की स्थिति के अनुसार पौष्टिक तत्व की मांग पर निर्भर करता है। जलवायु तथा मौसम, पांचवा आपका ये कारक है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठंडे मौसम में शरीर को सर्दी से बचाने हेतु शरीर के ताप को सुरक्षित तथा बढ़ाने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ठंडे प्रदेशों में रहने वालों को वसा तथा कार्बोज की अधिक आवश्यकता होती है। गर्म प्रदेशों के लोगों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 6, विशिष्ट शारीरिक अवस्था। कुछ विशेष अवस्था में, जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था, दुर्घटना के बाद, शल्य क्रिया के बाद, शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग साधारण अवस्था से बढ़ जाती है। जैसे नंबर 1, गर्भावस्था। गर्भकाल में माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ही गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। गर्भकाल में माँ तथा उसके गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है, अतः पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। यदि गर्भावस्था में स्त्री संतुलित भोजन नहीं करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। वह रक्त की कमी जैसे रोग से ग्रस्त हो जाता है।
तथा शिशु का भार कम हो जाता है। अतः गर्भकाल में पोषण की मांग बढ़ जाती है। धात्री अवस्था। जन्म के बाद शिशु का पोषण मां के दूध से होता है। एक स्वस्थ मां के स्तनों में प्रत्येक दिन 500 ग्राम से 1000 मिलीग्राम का दूध बनता है। अतः दूध बनने के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। शल्य क्रिया। काफी दिनों से आ रहा बुखार, क्षय रोग, दुर्घटना होने पर, शरीर में रक्त की कमी होने पर, प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण इत्यादि रोगों में पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। आज के लिए साथियों इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।